पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन आ गया, नेशनल क्रिकेट अकेडमी का डायरेक्टर आ गया, इंटरनेशनल क्रिकेट का डायरेक्टर आ गया, माइक हाइजन आ गया। सब बैठे मिलजुल कर पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाने का एक नया तरीका ढूंढ लिया। उन्होंने कहा जी हमने एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का एक नया स्ट्रक्चर बनाया है, नई कैटेगरीज बनाई हैं। उनमें आप देखेंगे ये प्लेयर्स अलग तरीके से खेलेंगे। हम किसी को टेस्ट खिलाएंगे, किसी को ओडीआई खिलाएंगे, किसी को ओडीआई टेस्ट खिलाएंगे, किसी को टी20 खिलाएंगे, किसी को फ्रेंचाइज खिलाएंगे। उसमें ABCD जो आप बचपन में पढ़ते हैं वो कैटेगरीज बना दी। मुझे अब ये पूछना था कि भाईजान ये कैटेगरीज का क्या फ़ायदा है? इन कैटेगरीज का कोई फ़ायदा नहीं है। ये आकब जवेद का फार्मूला, ये जिसका भी हो, ये बकवास फार्मूला है। आप ये देखें, ऑस्ट्रेलिया जैसी बेहतरीन टीम, बेहतरीन तगड़ी टीम, ट्रेविस हेड जैसा प्लेयर तीनों फॉर्मेट्स खेलता है, ओडीआई टेस्ट टी20, पैट कुमिंस ओडीआई टेस्ट टी20, के अलावा मिचेल मार्श टेस्ट ओडीआई टी20। उनके प्लेयर्स बने ही इस बेस पर है कि जो प्लेयर्स तीन तीन फॉर्मेट्स खेलते हैं उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा बढ़ता है। अगर कोई बंदा रेड बॉल से निकल कर आता है ओडीआई टी20 में, जैसे कि एडन मार्करम हो गया, इतना फैबुलस प्लेयर निकला। ट्रेविस हेड भी पहले टेस्ट खेलता रहा, उसके बाद वो ओडीआई टी20 में उसने नाम बनाया। हाशिम आमला देख ले। यही मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो कैटेगरीज हैं ये इंतहाई घटिया तरीन कैटेगरीज हैं। ये सिर्फ सीनियर्स प्लेयर को महफूज करने के लिए है। ये उन सीनियर्स प्लेयर को, जैसे कि शीन शाह अफरीदी, जैसे कि बाबर हो गया, जैसे कि रिजवान हो गया, अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी किसको दे रहे हैं? वो उन्हीं प्लेयर्स को दे रहे हैं। जब शदाब जैसे प्लेयर को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की क्रिकेट तो फटे पे है। ये सब मिलकर पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन जो एक क्रिकेट को जानने वाला है, जो क्रिकेट को समझता है कि क्रिकेट क्या है, ये क्रिकेट कैटेगरी का नाम नहीं है। आप प्लेयर्स को कैटेगरीज में डिवाइड नहीं कर सकते। आप परफॉर्मेंस बेस करें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप ये नहीं जज कर सकते कि कामरान गुलाम यार ये तो सिर्फ टेस्ट के काबिल है, को तो मैं ओडीआई टी20 नहीं खिलाऊंगा। आप तो उसको टारगेट कर रहे हो। आपने उन प्लेयर्स को टारगेट करने का फैसला किया है जो कि तीनों फॉर्मेट्स के प्लेयर हैं, और उन प्लेयर्स को सेव करने की कोशिश की है जिनकी परफॉर्मेंस ना तो टेस्ट में अच्छी है, ना टी20 में, ना ओडीआई में। फिर उनको रखना आसान हो जाएगा, जैसे कि बाबर को ये टेस्ट ओडीआई में रख लेंगे, रिजवान को ये टेस्ट में वाड़ देंगे, उसको ओडीआई टी20 से बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे, शदाब को टी20 में शहजादा बना देंगे, शीन को ओडीआई में और टी20 दोनों में रख लेंगे। तो ये चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी किनको दे रहे हैं? उनको ही दे रहे हैं जिनको जिनको ये खुद कहते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए नहीं खेलते, ये अपने लिए खेलते हैं। अगर वो अपने लिए खेलते हैं तो फिर आप उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्यों दे रहे हैं? तो ये चीज़ें बेवकूफ़ बनाने की हद तक बहुत अच्छी हैं। पीसीबी चेयरमैन बैठा, उससे 3-4 सवाल हुए, कोई ऐसा जवाब नहीं दिया कि जिससे कोई मुतमिन हो जाए। काफ़ी ने यह पूछा कि अगर आपने एआई यूज़ करनी है, इन कैटेगरीज के ज़रिए से आप प्लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे, एआई काम करेगी, तो सिलेक्शन कमेटी का क्या काम है? तो कहता है जी हमारा पीसीबी चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी के जी बहुत से काम है, ये थोड़ा है, कुछ और करेंगे, कुछ और काम कर लेंगे। अबे कुछ और काम क्या करेंगे? अगर एआई नहीं करना है कि कितने किस प्लेयर ने कितने स्कोर बनाए, उसका बिहेवियर क्या था, ये भी एआई ने जज करना है। ये तो नहीं जज कर सकती एआई। एआई जो ग्राउंड में प्लेयर खेल रहा है वो किस कंडीशन में खेल रहा है, किस टेम्पर में खेल रहा है, ये तो एआई जान ही नहीं सकता। ये ऑन द वे जो उधर बैठा हुआ है वही जान सकता है, या जो टीवी के ऊपर देख रहा है। आप सिर्फ ये देखें कि आगे भी क्रिकेट एनालिसिस को सिलेक्शन कमेटी के अंदर शामिल किया गया तो टीम का क्या हाल हो गया। इन्होंने फिर वही पुराने प्लेयर्स खिलाना शुरू कर दिए। आज भी वही चीज़ है, आज भी बाबर, रिजवान, शहीन, इनके नाम गूंज रहे हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो कैटेगरीज हैं, कई साफ़ी, कई चैनल स्पोर्ट्स के बढ़ चढ़ के कह रहे हैं बहुत बड़ा काम हो गया जी। अब पहले सबकी फ़िटनेस चेक की जाएगी। पिछले 5 सालों से हमें ये टॉपिक सुनाई जा रही है कि फ़िटनेस टेस्ट होंगे। उनको फ़िटनेस टेस्ट के लिए कभी पहाड़ों पे चढ़ाया जा रहा था, कभी पहाड़ों से नीचे उतारा जा रहा था, कभी कैंप में भेजा जा रहा था। लेकिन असल बात ये है कि पिछले 5 सालों में, चाहे रमीज़ राजा का दौर था, उस वक्त भी फ़िटनेस टेस्ट का कोई लेवल नहीं था। आज भी ये जो टॉपिक ड्रामा सुनाया जाता है कि फ़िटनेस नहीं देखी जाएगी, चाहे वो डॉक्टर ले आए। हमारे डॉक्टर जो पैनल में है वो तो पैनाडोल देते हैं। सारे क्रिकेटर तो यही कहते रहते हैं कि जी उनके पास जाओ तो वो बुखार की दवाई दे के तोड़ देते हैं कि भाई यही इलाज है। अगर अपना इलाज आगे कराना है तो लंदन चल जाए। वो कह रहे हैं कि अभी फिटनेस लेवल हम चेक करेंगे।
बहरहाल आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा भाई, अगर इन प्लेयर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देना है तो फिर अवाम को फुद्दू क्यों बनाया जा रहा है, क्यों अवाम को एक नया लॉलीपॉप दिया जा रहा है कैटेगरीज़ के नाम पर। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में किसको रखें या ना रखें, क्योंकि यकीन माने जब बड़ी सिफारिश होती है तो इनकी फट के हाथ में आ जाती है, इनके पास से कुछ नहीं हो पाता। ये पीसीबी चेयरमैन बैठ जाए या माइक हाइजन बैठ जाए, किसी ने कोई इतनी बड़ी बात नहीं की, सब आकब जावेद के ऊपर टूट के पड़ गए। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि आपको पीसीबी चेयरमैन से सवाल करना चाहिए था कि आप कब सीट छोड़ रहे हैं। आपने बजाय पीसीबी चेयरमैन से सवाल करने के बजाय जो कि हेड कर रहा है कई सालों से, आपने उससे जवाब तलब करने की बजाय आप आकब जावेद की तरफ चले गए, आप माइक हाइजन की तरफ चले गए। वो तो भाई मुलाजिम है नीचे के, वो किसी के अंडर काम नहीं कर रहा, तो उससे सवाल होने चाहिए थे। आगे आप खुद समझदार हो।